MTR मनोज जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। एवं मेरे सभी प्रियजनों को जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु कहता है, मैं ही हूँ शक्तिशाली परमेश्वर। तो मेरे प्रियो, हम उस शक्तिशाली प्रभु यीशु की समझ में आकर हम आशीष कृपा मांगेंगे एवं उस प्रभु यीशु को हम इस सुंदर घड़ी में धन्यवाद देंगे, जो हमारे मिले हुए सभी आशीष कृपा के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए हमारे काम के लिए एवं हमारे हर एक प्रकार की रुकावट के लिए प्रभु यीशु से हम आशीष कृपा मांगेंगे, क्योंकि वही हमारा शक्तिशाली है। तो मेरे प्रियो, हम उस प्रभु यीशु की समझ में आके हम उसके पास आके हम गिड़गिड़ाएं हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा एवं हमारे इस धन्यवाद की प्रार्थना के साथ उस प्रभु की करीब आइए, उस शक्तिशाली प्रभु के पास आइए। हम आइए मेरे प्रियो, हम वचन के माध्यम से हम प्रभु यीशु से हम बातें करेंगे। वचन के माध्यम से हम प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं हमारे साथ, किस तरह से हमारे साथ बातें करना चाहता है। तो आइए हम उत्पत्ति अध्याय 35 वचन संख्या 11 में 35 एंड वर्सेस 11 में हम पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। क्या क्या है? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। तो मेरे प्रियो, ओ हमारे प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तूने तो कि ओ हमारा प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान है और हमें तूने फलेगा फूलेगा और बढ़ेगा। तुझसे एक जाति वर्ण और जातियां की एक क्या मंडल में भी उत्पन्न होंगे और तेरे वंश में क्या करेंगे? वे राज उत्पन्न होंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, उस प्रभु यीशु कह रहा है, फलोगे और फूलोगे और बढ़ोगे और जाति और वर्ण की जातियां। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस प्रभु यीशु का शक्तिशाली प्रभु यीशु का वचन कह रहे हैं, मैं ही हूं। तो वही हमारा प्रभु यीशु है। तो मेरे प्रियो, इस सुंदर से वचन के माध्यम से हमें प्रभु यीशु बताना चाह रहे हैं कि हम उसके सिवाय और कोई हमारे पास शक्तिशाली नहीं है। तो मेरे प्रियो, उस हमारे प्रभु यीशु की पास आइए, उस शक्तिशाली परमेश्वर के पास। उत्पत्ति का ही अध्याय 9 वचन संख्या 1 में हम देखते हैं, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्र को आशीष दिया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्र को आशीष दिया। तो परमेश्वर क्यों हमें नहीं देगा आशीष? वो जरूर हमें आशीष देगा। जिस प्रकार ने परमेश्वर नूह को आशीष दिया,
उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर आशीष देगा। और उसने कहा, क्या कहा? फलो फूलो और बढ़ो और पृथ्वी भर में भर जाओ। क्या क्या? फलो फूलो और पृथ्वी भर में भर जाओ। तो मेरे प्रियो, यह प्रभु यीशु कह रहा है, फलो फूलो किसे कह रहा है? उस प्रभु यीशु की वचन में हमें फलना और फूलना है। और हमें इस दुनिया एवं इस पृथ्वी पर हम अपने अच्छी फलों के साथ हम इस पृथ्वी पर फैलने पाएंगे। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु तो हमें आशीष दिया है, जिस प्रकार नूह को उस आशीष दिया और उसके पुत्र को, तो हमें भी प्रभु यीशु ने आशीष देगा और दिया है। उसे हम महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। हमें हर एक प्रकार के लिए उस प्रभु यीशु ने हमें आशीष एवं अपने अनुग्रह एवं कृपा हमारे पर उसने बारंबार हर एक पल हर एक क्षण उसने हमारे आशीष कृपा बरसाते हैं। तो उस आशीष को महसूस कीजिए अपने परिवारों में एवं अपने व्यक्तिगत में। हालेलुया। उसी का आगे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का ही वचन संख्या 2, वचन अध्याय 2 वचन संख्या 7 में, परमेश्वर ने पृथ्वी की मिट्टी में से मनुष्य को सृष्टि की रचा और उसके नथ में से जीवन की सांस क्या दिया? फूंक दिया और आदम की जीवती जाति प्राण बन गए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम सबको परमेश्वर ने क्या किया? पृथ्वी की मिट्टी से बनाया है। यहाँ क्या कह रहा है? पृथ्वी की मिट्टी से मनुष्य को रचना किया और उसने अपने प्राण आयु भोग दिया। तो मेरे प्रियो, हमारे जो सांसें हैं वो क्या है? प्रभु यीशु का जो हम जो सांस ले रहे हैं, एक किसकी है? प्रभु यीशु ने अपने प्राण आयु, उस प्रभु यीशु का जीवन है। प्रभु यीशु का वचन कहता है, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तो हम मेरे प्रियो उस परमेश्वर की मंदिर हैं। तो उस परमेश्वर की मंदिर को हमें नाश नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्रिय, तो यहाँ प्रभु यीशु ने तो हमें पृथ्वी की मिट्टी से हमें बनाया और उस मिट्टी से हमें इतनी सुंदरता, जिस तरह कुम्हार ने जब घड़े बनाते हैं तो उसने अच्छी आकार में बनाने के लिए उसे बार बार उसे संवारते हैं सुंदर दिखने के लिए। उसी प्रकार हमें प्रभु यीशु भी हमें संवारते हैं ताकि हम अच्छे इस संसार में जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु हमें बारंबार इस अपने जीवित वचन के साथ के माध्यम से हमें प्रभु यीशु हमें अच्छे से संवारते हैं।
हमें आशीष कृपा देते हैं, ताकि प्रभु यीशु की इस जीवित वचन के अनुसार यीशु के उसके मार्ग को जानने एवं उसकी महिमा करने के लिए, और हमें प्रभु यीशु ने अपने ही प्रतिरूप बनाया है। ना तो मेरे प्रियो, उस प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए, हमें इतनी सुंदर अपने प्रतिरूप बनाया है उसकी महिमा करने के लिए। तो मेरे प्रियो, उस प्रभु यीशु की महिमा कीजिए, उसे धन्यवाद की दीजिए। हम धन्यवाद के सिवाय हम प्रभु को कुछ नहीं दे सकते हैं। तो हमें इस सुंदर वचन, इस सुंदर मीठी वायु सुंदर शब्द दिया है हमारे प्रभु यीशु ने। इस हमारे होठों को प्रभु यीशु ने ब्लेसिंग किया है, हमारे इस सुंदर जीभ को। तो इस सुंदर जीभ, इस सुंदर होठों से उस प्रभु यीशु का नाम लीजिए और उसे धन्यवाद दीजिए और उसकी महिमा कीजिए। हालेलुया। उत्पत्ति का ही हम पढ़ देखते हैं अध्याय 4 वचन संख्या 25 में। और आदम ने अपने पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। क्या किया उसने? फिर उसके पास गया और उसने अपने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कहा, शेख रखा जाएगा, शेख रखा जाएगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए जिस प्रकार ने पर यहाँ आदम ने अपनी पत्नी के पास वापस गया, उसी प्रकार हम भी ऐसे कैसे मसीह भाई बहन हैं जो हम अपने पत्नी को छोड़कर हम कहीं और जगह चले जाते हैं। तो मेरे प्रियो, यह जिस प्रकार आदम ने अपनी पत्नी के पास गया, उसी प्रकार हम भी उसके पास जाएं, उनके साथ हम टाइम स्पेंड कीजिए और हम, प्रभु यीशु कहता है, यदि मेरे नाम से 2 या 3 उपस्थित रहते हैं, वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ कहता है। तो मेरे प्रियो, हम पति पत्नी एकजुट होकर हम किसी भी चीज के लिए हम उसे मांगेंगे, वो जरूर हमें पूरा होएगा। प्रभु यीशु तो कहता है, यदि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, यदि तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे, यदि तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो मांगिए मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु यह भी कहता है, प्रभु यीशु को वचन में लिखा है, यदि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगते हो बिना संदेह के साथ विश्वास से, तुम्हें वो अवश्य ही पूरा होएगा। और सचमुच में हमें उस चीज हमें अवश्य ही पूरा होता है, जरूर हमें पूरा होता है। देर होता है पर हमें उस हमारे मांगे हुए सचमुच में हम पूरा होता है, उस आशीष हमें मिलता है। लेकिन काफ़ी बार हम उसे महसूस करने में, उसके समझने में हम असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उस समय
वचन की कमी रहता है एवं विश्वास की, इसलिए हम नहीं जान पाते हैं। तो मेरे प्रियो, हम विश्वास में मजबूत होने के लिए और इस वचन के माध्यम से हम अपने जीवन को जीने के लिए प्रभु यीशु से पार आइए और गिड़गिड़ाइए, आशीष कृपा मांगिए, उसकी सामर्थ्य मांगिए, उसकी शक्ति एवं बल को मांगिए, ताकि हम उसके नाम से असंभव है उसको भी संभव करने पाएंगे। प्रभु यीशु के लिए सब कुछ संभव है, तो हम भी उस प्रभु यीशु के जीवित वचन के माध्यम से हमें भी सब कुछ संभव होने पाएगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। गिव टू पीस लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड।